Hello students, I am CP सिंह, your मैथ्स टीचर। और देखो बेटा लोगों, आज वर्कशीट 37 जो क्लास 9th के लिए है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली की तरफ से। तो आज इस वर्कशीट के साथ मैं आपके साथ डिस्कशन करने के लिए उपस्थित हूँ, आया हूँ। आपसे थोड़ी बातचीत करेंगे, कुछ आपकी बात सुनेंगे, कुछ अपनी बात सुनाएंगे, और उम्मीद है फिर ये समझ में आ जाएगी। तो देखिए, आज की वर्कशीट का टॉपिक है हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला, हेरॉन एक बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन हुए हैं। उन्होंने इस फार्मूला को दिया था, और ये फार्मूला ऐसे ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए है जो ना तो यूक्विलेटरल है और ना ही आइसोसेलेस है और ना ही राइट एंगल है। I means if the triangle is a scalene triangle. A scalene triangle means the triangle whose all the three sides are of different length. ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ, जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी की कॉमा बी सी की कॉमा ए सी की लेंथ अलग अलग हों, तब इसको बोलेंगे स्केलन ट्राइंगल। तो स्केलर ट्राइंगल के एरिया फाइंड आउट करने के लिए हेरॉन्स फार्मूला का यूज हुआ है। बाकी इससे पहले का जो रिक्वायर प्रीवियस नॉलेज है वो आप लोगों को आती होगी। पीछे जो भी वर्कशीट आई है 37 से पहले, उनमें इसके बारे में खूब बताया गया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो बेसिक फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। सपोज ये ट्राइंगल है, अगर हम इसका बेस ले लें ये बी सी, और अगर ए से यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है आल्टीट्यूड जिसे कहेंगे, अगर वो हमें पता हो जाए, ओके, तो फिर इस फार्मूले से हम इसकी लेंथ पता हो, जिसको हम हाइट कहते हैं ट्राइंगल की, आल्टीट्यूड, और इस बेस की लेंथ पता हो, तो फिर इस फार्मूले से हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन ऐसी पोजीशन में कि आल्टीट्यूड भी पता नहीं हो पा रहा है, बस क्या गिवन है कि जो ट्राइंगल की 3 साइड्स है उनकी लेंथ गिवन है, तो उसका एरिया हम हेरॉन्स फार्मूले का यूज करके फाइंड आउट करेंगे। तो हेरॉन्स फार्मूला में क्या है, जो ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं उनको स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से सपोज कर लेंगे, डिनोट करेंगे, फिर निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू। a प्लस बी प्लस सी हुआ ट्राइंगल की तीनों साइड का सम, और किसी भी फिगर की सभी साइड का जो सम होता है वो उसका पेरीमीटर होता है। देयरफॉर हेयर a प्लस बी प्लस सी हो गया ट्राइंगल का पेरीमीटर। अब अपॉन 2 करने से उसका हाफ हो गया, तो दिस होल इज द हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी सी whose sides are ए बी सी। और हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल को हम बोलेंगे सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, और इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब एस की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन में इनकी वैल्यू दी होगी, जैसे 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद जो हेरॉन्स फार्मूला है ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, ओके, वो है स्क्वायर रूट के अंदर एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी, तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। इसमें हम एस की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे, तो हमें ट्राइंगल का एरिया पता चल जाएगा। ओके, आगे देखते हैं इस वर्कशीट में क्या है। तो देखिए, इसमें एक पहला एग्जाम्पल है जो इन्होंने आप लोगों के लिए, आई मीन हमारे स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व किया है। इस प्रॉब्लम में एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, और इसकी जो 3 साइड्स हैं उनकी लेंथ 13 सेंटीमीटर, 14 और 15 है।
this is 13 centimeter, this is 14 centimeter, this is 15 centimeters. Find the area of triangle PQR with the help of this formula. This means Heron's formula. तो सबसे पहले स्मॉल ए की वैल्यू हो गई 13 सेंटीमीटर, स्मॉल बी की वैल्यू हो गई 14 सेंटीमीटर एंड स्मॉल सी की वैल्यू हो गई 15 सेंटीमीटर. So to find out the area of triangle with the help of Heron's formula, first we will find out small s, which is also known as semi perimeter of triangle. और ये कैसे मिलता है? स्मॉल s इज इक्वल टू, अभी हमने बताया था, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. आई मीन्स ट्राइंगल की तीनों साइडों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके. तो देखिए इन्होंने करा है ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर पुट करी है 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2. इनको तीनों को प्लस करेंगे तो ये आ रहा है 42. ओके, 5 4 9 9 3 12, 12 का 2 आ गया, कैरी 1 1 2 3 1 4, 42 अपॉन 2, 2 से 42 को डिवाइड करेंगे 21 सेंटीमीटर. Therefore area of triangle PQR by Heron's formula. हेरोन्स फार्मूला से अब हम ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला निकाल लेंगे, अप्लाई कर देंगे. क्या है फार्मूला भाई? एस माइनस ए एंड एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. ओके, अभी कुछ देर पहले बताया है. तो इसमें देखिए यहाँ से एस की वैल्यू 21 ये आ गई, फिर ब्रैकेट में 21 माइनस ए की वैल्यू 13 आ गई, फिर एस माइनस बी की वैल्यू 14 आ गई, फिर एस माइनस सी, एस की वैल्यू 21, सी की वैल्यू 15 आ गई. इसमें ये सारी ए बी सी और एस की वैल्यू पुट कर दी है. ये यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट पुट कर दिए, फार्मूला नहीं लिखा है. फार्मूला आपको मैंने लिख दिया है. तो ओके बेटा, अब देखो क्या है. 21 ये आ गया, 21 में से 13 माइनस करेंगे तो 8, 21 में से 14 माइनस करेंगे 7 और 21 में से 15 माइनस करेंगे 6. ओके, अब देखिए ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में जो भी नंबर हैं उनका पेयर बन जाएगा, तो उनको हम कर लेंगे. तो इनके फैक्टर्स करते हैं. देखिए क्योंकि इन्होंने किए नहीं है, कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे. जो 21 है उसके फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 7, 3 7 जा 21. 8 के हो जाएंगे 4 इंटू 2. 7 को 7 रहने दीजिए, प्राइम नंबर है, और 6 का कर दीजिए 3 इंटू 2. ओके, तो अब देखिए इस 3 का इस 3 के साथ पेयर बन गया, तो इन दोनों की जगह 1. 7 के साथ 7 का पेयर बन गया तो 1 आ जाएगा. और देखिए 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, आपको आता है, और 2 के साथ 2 का पेयर बन गया तो 2 आ गया. अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, 84 आ जाएगा. और सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, ये यूनिट होता है एरिया का. तो वही इन्होंने किया है, लेकिन इन्होंने ये बताया नहीं है कि ये कैसे करा गया है, वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. और वैसे भी हमारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें तो आती हैं, क्योंकि ये क्लास 8 में पढ़ा है. तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्राइंगल का एरिया हो गया. ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल नंबर 2. ओके, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशो. साइड सीधे सीधे नहीं गिवन है, साइड्स का रेशो गिवन है एंड इट्स पेरीमीटर गिवन है. तो बेटा जब भी रेशियो गिवन हो साइड को, तो उनके साथ कोई कांस्टेंट यूज कर देंगे. तो इन्होंने जैसे किया है, सपोज द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ गिवन ट्राइंगल आर 12 बाई 17 बाई एंड 25 बाई. ये बाई इन्होंने एक कांस्टेंट वैल्यू मतलब अटैच कर दी है, क्योंकि रेशो में ये एग्जैक्ट नहीं है. अब आप जरा 12 बाई और 17 बाई का जब रेशो निकालेंगे, बाई से बाई कट के ये आ जाएगा. तो पेरीमीटर क्या होगा? इन तीनों को प्लस कर लिया, 12 बाई प्लस 17 बाई प्लस 25 बाई, और पेरीमीटर इक्वल टू 540 की बने. ये देखो
इन तीनों का प्लस करेंगे 54 बाई आएगा इज इक्वल टू 540। 54 जब अपॉन में आएगा 54 बाई मीन्स होता है 54 की बाई से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई वाली नंबर इक्वल के दूसरी तरफ डिवाइड में जाएगी, तो 540 अपॉन 54। तो ये देखिए मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पर 540 अपॉन 54, 54 से 54 वन टाइम और ये 0 यहाँ आ जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा। ओके, कहाँ आ गया 10, ये बाई की वैल्यू 10 आ गई। सो द लेंथ ऑफ साइड्स विल बी 12 बाई का मतलब 12 की बाई से मल्टीप्लाई, बाई की वैल्यू 10 यूज कर लो, तो 12 10 जा 120। सेम वे 17 बाई में भी बाई की वैल्यू 10 पुट करेंगे 171 सेंटीमीटर, और 25 बाई में भी बाई की वैल्यू 10 तो 250 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ एक्चुअल लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर एंड 250 सेंटीमीटर। अब एस फाइंड आउट करेंगे। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, आई मीन पेरीमीटर का हाफ, और इस क्वेश्चन में पेरीमीटर सीधे सीधे गिवन है, तो 540 को ही 2 से डिवाइड करके 270 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, आई मीन हाफ कर दिया, तो ये एस की वैल्यू हो गई। उसके बाद अब ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या निकालेंगे? हेरोन्स फार्मूला से। और क्या है भाई हेरोन्स फार्मूला? स्क्वायर रूट में एस माइनस है, यहाँ लिख देते हैं हम। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम है, नाम कुछ नहीं है, तो बस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके, बाई हेरोन्स फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला। बात समझ गए होंगे। ओके, क्या है हेरोन्स फार्मूला? स्क्वायर रूट के अंदर पूरा स्क्वायर रूट होगा, एस एंड एस माइनस ए एंड एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब इसमें हम ये सारी वैल्यूज ए की, बी की और एस की यूज करेंगे। तो देखिए भाई एस की वैल्यू क्या है हमारे पास? एस की वैल्यू हमारे पास आ गई है 270, और साइड जो है वो ए बी सी 3 साइड होती हैं, एक 120 है और एक 170 और एक 250। तो ये देखो यहाँ पर करा है, वो जो फार्मूला आपको समझ में आ गया, ये फार्मूला आपको समझ में आ गया। इसमें ये एस की, ए की, बी की, सी की वैल्यू पुट करेंगे, और देखिए यहाँ पर ये पुट करा है, एस की वैल्यू 270, फिर ब्रैकेट में 270 माइनस ए की वैल्यू ये 120, 3 साइड है उनको ए बी सी ले लेते हैं, फिर एस की वैल्यू 270 माइनस बी की वैल्यू ये आ गई 170, तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। ओके, 270 अपने प्लेस पर है, 270 में से 120 माइनस करोगे 150 आएगा, 270 में से 170 माइनस करोगे 100 आएगा, 270 में से 250 माइनस करोगे 20 आएगा, और फिर इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है 10 और 2 1 2 3 और ये 4 0 के बदले बाहर 2 zeros आ जाएंगे। तो कैसे आएंगे? देखिए ऐसे करते हैं, जो 27 है उसमें हम 3 9 जा लिख देंगे, और जो 0 है 270 उसके वजह से 10 आ जाएगा। 150 को 3 × 5 लिख देंगे, और जो 150 में 0 है वो 10 आ गया, और 100 को ऐसे ही रहने देंगे, और 2 को भी ऐसे ही रहने देंगे, 20 को। ओके, अब देखिए ये क्या होता है, ये 3 के साथ 3 का पेयर बन जाएगा, स्क्वायर रूट में पेयर बनते हैं, तो बाहर आ गया ये देखो 3। उसके बाद 9 का स्क्वायर रूट तो सारे बच्चे जानते ही हैं,
9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो 9 का स्क्वायर रूट आ गया भाई 3। उसके बाद देखिए 10 के साथ 10 का पेयर बन गया है, तो 10 और 10 का पेयर बन गया, तो इसके बाहर 10 आ जाएगा इसके बदले। अब क्या रह गया भाई 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। और देखिए बच्चों कितना इंटरेस्टिंग है, ये 20 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे 100, तो उस 100 का भी स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 1 0 2 0 3 0 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आंसर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। सॉल्यूशन आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके या पॉज करके आप ये सॉल्यूशन अपने रजिस्टर में लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, इसको भी आप सही से समझ लीजिए। इन दिस एग्जाम्पल देयर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड की लंबाई लेंथ इक्वल होती है, हैज पेरीमीटर 30 है एंड ईच ऑफ इक्वल साइड, और इसकी जो दो आइसोसेलेस में ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया बताना है। तो कैसे कर लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ थर्ड साइड बी बाई, देयरफॉर पेरीमीटर क्या होगा भाई, जो इक्वल साइड्स हैं वो 12 हैं, तो 12 + 12 2 टाइम्स, और पेरीमीटर थर्ड साइड आ गई बाई, और पेरीमीटर 30 है तो इज इक्वल टू 30। 12 + 12 प्लस होगा 24, ये दूसरी साइड जाएंगे तो माइनस, 30 में से 24 को माइनस करेंगे 6, तो देयरफॉर जो थर्ड साइड है भाई वो हो गई 6। अब एस कैसे निकलेगा, एस का मतलब पेरीमीटर का हाफ, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर 30 है तो 30 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 15 आ गया। तो देखा जाए तो इस क्वेश्चन में आप समझ सकते हो, जो दो इक्वल साइड्स हैं उनमें एक की वैल्यू ए ले लो 12, दूसरी की वैल्यू भी 12 ले लोगे इक्वल साइड, और जो थर्ड साइड है जिसकी हमने लेंथ फाइंड आउट करी है कितनी आई है बाई 6, तो ये हो गई 6, और एस की वैल्यू आपके पास आ गई 15। अब एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है भाई, स्क्वायर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब देखिए इस फार्मूले में हम एस की वैल्यू 15 पुट करेंगे सभी जगह, ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 6, वो इन्होंने यहाँ पुट करी है। देखो एस की वैल्यू 15, ए की 12, बी की 12, सी की 6, और ये एस एस, तो 15 में से 12 माइनस करा 3, 15 में से 12 माइनस करा 3, 15 में से 6 माइनस करा 9। अब देखिए 3 से 3 का पेयर बन गया तो उसकी वजह से ये आई को 3 3 जा 9, और 9 का 9 के साथ पेयर, तो स्क्वायर रूट में 9 और 9 के पेयर से एक 9 बाहर आ गया, 15 का पेयर नहीं बनेगा तो ये अंडर रूट के अंदर रहेगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन इन एग्जाम्पल 3 इज 9 स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आप लोगों को समझ में आ गए, सारे एग्जाम्पल आ गए, और वर्कशीट में जो भी एक्सप्लेन किया गया है वो भी आ गया है। और आगे देखते हैं, इसमें आगे हैं क्वेश्चंस ट्राई योरसेल्फ। तो देखिए हमने इसको भी सॉल्व किया है आप लोगों के लिए। इसमें हमने दो पार्ट ले लिए। क्वेश्चन 1 में 2 फिगर्स हैं, ट्राइंगल हैं, उनकी साइड्स गिवन है, इनका एरिया फाइंड आउट करने को बोला है। तो फर्स्ट में ये हमने ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया इस ट्राइंगल की साइड, फिर सेमी पेरीमीटर निकाल दी, और ट्राइंगल ए बी सी है नाम, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए की वैल्यू बी की वैल्यू और ये सब पुट कर दी, और अपॉन में क्या होगा 2 आएगा। तो देखिए 11, 8 और 13 का प्लस 32 अपॉन 2, 16 आ जाएगा कैंसिल होकर के, स्मॉल एस जो कि सेमी पेरीमीटर है। उसके बाद में
देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई हेरोन्स फार्मूला, ये हेरोन्स का फार्मूला लिख दिया जैसा आपको पता है, और पीछे से एस की वैल्यू ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी है। एस की वैल्यू क्या पुट करेंगे 16, ए की वैल्यू 11, बी की वैल्यू 8, सी की वैल्यू 13। ओके, तो ये पुट करेंगे, फिर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 16, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 8 8, 16 माइनस 13 3। तो आगे देखिए 16 को तो ऐसे ही रखो क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाता है, और 8 को कर लो 4 इंटू 2, 5 ये आ गया, 3 ये आ गया। तो देखो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। इनका कोई पेयर नहीं होता है, तो मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 जा 10, और 13 की 10 से 130, और 4 2 जा 8, और स्क्वायर रूट के अंदर 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। 130 का स्क्वायर रूट कभी भी एग्जाम में बोलें तो फाइंड आउट करिए, अदरवाइज यहाँ आप छोड़ सकते हैं। इट मीन्स 8 स्क्वायर रूट 130 इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन इन दिस फिगर। अब देखिए सेकंड पार्ट भी करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में जो ट्राइंगल की साइड है 50, 80 एंड 120 सेंटीमीटर्स, इनको हमने ए बी सी ले लिया। उसके बाद ट्राइंगल की सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करी बाय द फार्मूला एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये ए बी सी की वैल्यू आ गई अपॉन 2, तीनों का प्लस, 250 आ गया अपॉन 2, 2 से 250 को डिवाइड करेंगे 125। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हो गया हेरोन्स फार्मूला से। इस फार्मूले में एस की वैल्यू 125, ए की वैल्यू 50, बी की वैल्यू 80, सी की वैल्यू 120 पुट करेंगे। ओके, ये देखिए पुट करा है सारा। 125 अपनी जगह, 125 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे 75, 125 में से 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे 45, 125 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5। अब देखिए जो 125 है इसको हमने 25 इंटू 5 में ले लिया क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। 75 को 25 इंटू 3 कर लिया क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। 45 को 9 इंटू 5 कर लिया, 5 ऐसे आएंगे। तो देखिए 25 से इस 25 का पेयर बन गया, तो इन दोनों के बदले एक 25 बाहर। उसके बाद देखिए 5 का 5 के साथ पेयर बन गया तो एक 5 आउट, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, आप जानते हैं। अब किसका पेयर नहीं बना, इस 5 का या 3 का, तो 5 3 जा 15, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। 5 3 जा 15, 15 की 25 से मल्टीप्लाई 375 आएगी, और अंडर रूट के अंदर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं। इस क्वेश्चन में एक ट्राइंगल है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 एंड पेरीमीटर है 13 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर। तो बच्चों लोगों को इसमें मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा। ट्राइंगल की जो 3 साइडें तो पता नहीं है, 2 साइडें पता हैं। ओके, तो ए प्लस बी, तीनों साइडों को हम ए बी सी से लिखते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल पी फॉर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो देयरफॉर हमने पहली साइड लिख ली ए, दूसरी साइड लिख ली 11 बी, और तीसरी साइड हमें मालूम नहीं है, सी रहने दो, पेरीमीटर की जगह 32 कर लो। 11 में 8 को प्लस करोगे 19, और 19 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाइए, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 32 में से 19, तो ये आ जाएगा 13। इट मीन्स आपके पास ट्राइंगल की एक साइड, थर्ड साइड आगे सी और एक साइड ए है 8, बी है 11। तो इट मीन्स आप लिख सकते हो यहाँ पर ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब इस ट्राइंगल की पेरीमीटर 32 है, तो स्मॉल एस फाइंड आउट करेंगे। स्मॉल एस कैसे होता है, इसको कहते हैं सेमी पेरीमीटर, और पेरीमीटर कितनी है, देखो डायरेक्ट गिवन है 32, तो 32 को ही हाफ कर लेंगे।
तो 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हेरोन्स फार्मूला, इस रेड लाइन की जगह आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, बाय हेरोन्स फार्मूला। तो हेरोन्स फार्मूला लिखते हैं। अब स्क्वायर रूट के अंदर एस माइनस ए एंड एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ओके, अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। एस की वैल्यू कितनी है, 32 पुट करेंगे, और ए की वैल्यू कितनी है भाई, 8। फिर एस की वैल्यू 32, बी की वैल्यू 11, फिर एस की वैल्यू 32, सी की वैल्यू 13। इसको चेक कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 8, 11, 13, ओके, 8, 11, 13, और एस की वैल्यू 16 है भाई, ये देखो हो गई नहीं मिस्टेक, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसलिए आप भी सीख लो कि जब पेज पलटते हैं तो हम लोगों से मिस्टेक हो जाती है। तो एग्ज़ाम में भी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये दिस इज 11, तो पेज पलटने के बाद चेक ज़रूर करना होता है, नहीं तो कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो देखिए अब 16 को 16 रहने देना, क्योंकि 16 का रूट 4 हो जाता है। 16 माइनस 8 8 आ जाएगा, 16 माइनस 11 4 आ गया, और 16 माइनस 3 3 आ गया। ओके, तो देखिए इसमें 16 का 4 हो जाएगा स्क्वायर रूट, और 4 का 2 हो जाएगा, 8 के फैक्टर्स कर लेंगे। आगे करते हैं पेज पे। सिक्सटीन को 16 रहने दीजिए, चेक कर लो। 8 को कर लीजिए 4 इंटू 2, और इंटू 4 है, और इंटू 3 है। ये आप समझ लो अच्छी तरीके से, इधर देख लो। ये जो ए बी सी की वैल्यू है इनको भी देख लो, ये दे रखी हैं। एस की वैल्यू ये है 16, 16 को 16, 16 माइनस 8 8, 16 माइनस 11 4, 16 माइनस 13 3 हो गया। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। देखिए क्या करेंगे, ये जो 16 है इसका स्क्वायर रूट होता है 4, तो आउट हो गया। और देखिए 4 के साथ 4 का पेयर बन गया, तो इनमें से एक आ जाएगा। अब क्या रह गया, ये 2 और ये 3 रह गए, इनके पेयर नहीं बने तो ये अंदर ही रह जाएंगे। 2 3 जा 6। तो देयरफॉर आपका जो क्वेश्चन आ जाएगा 4 4 जा 16, और स्क्वायर रूट के अंदर 6 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, इट इज़ द एरिया of the triangle given in this question, find the area of triangle whose sides, ये इसका एरिया आ गया। ओके, तो आपने अच्छे से समझा है पूरी वर्कशीट को, टाइम दिया है, और हमने भी जैसा भी है प्रयास किया है, और उम्मीद करते हैं आपको 100% नहीं तो 90% तो बेनिफिट होगा। प्लीज़ इस वीडियो को आप स्लो स्पीड में करके फिर अपने रजिस्टर में करेंगे, और इतना कर लेंगे तो आपको दोबारा से एक बार और कर लेंगे। बेटा लोग, अगर इतना इस वर्कशीट में जो गिवन है, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग गिवन इन द वर्कशीट, अगर आप इतना कर लेंगे तो समझो जो लेसन है रिलेटेड टू हेरोन्स फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो आपको क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। आगे के एक्सरसाइज जो दे रखी है बुक में, वो क्वेश्चन कर सकते